हरि ओम। षण्णवतितमोऽध्यायः। महाभीष को ब्रह्मा जी का शाप तथा शापग्रस्त वसुओं के साथ गंगा की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभीष नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो सत्यवादी होने के साथ ही सत्य पराक्रमी भी हैं। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों द्वारा देवेश्वर इंद्र को संतुष्ट किया और उन यज्ञों के पुण्य से उन शक्तिशाली नरेश ने स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया। तदनंतर एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे। वहां बहुत से राजर्षि तथा पूर्वोक्त राजा महाभीष भी उपस्थित थे। इसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ब्रह्मा जी के समीप आई। उस समय वायु के झोंके से उसके शरीर का चांदनी के समान उज्जवल वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उड़ गया। यह देख सब देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया, किंतु राजर्षि महाभीष निशंक होकर देव नदी की ओर देखते ही रह गए। तब भगवान ब्रह्मा ने महाभीष को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्य लोकों में आओगे। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा, तब तुम भी शाप से छूट जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा महाभीष ने अन्य बहुत से तपस्वी राजाओं द्वारा चिंतन करके महातेजस्वी राजा प्रतीप को ही अपना पिता बनाने के योग्य चुना। उन्हीं को पसंद किया। महानदी गंगा राजा महाभीष को धैर्य खोते देख मन ही मन उन्हीं का चिंतन करती हुई लौटी। मार्ग से जाती हुई गंगा ने वसुदेवताओं को देखा। उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। वे मोहाच्छन्न एवं मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा ने पूछा, तुम लोगों का दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया? देवता सकुशल तो है न? तब वसुदेवताओं ने गंगा से कहा, महानदी, महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर क्रोध में आकर हमें शाप दे दिया। पहले की बात है, एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे, हम सब मोहवश उनका उल्लंघन करके चले गए और उनकी धेनु का अपहरण कर लिया। इससे कुपित होकर उन्होंने हमें शाप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। उन ब्रह्मवादी महर्षि ने जो बात कह दी है, वह टाली नहीं जा सकती। अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपने पुत्र रूप से उत्पन्न करो। शुभे हमें मानुषी स्त्रियों के उदर में प्रवेश न करना पड़े, इसीलिए हमने यह अनुरोध किया है। वसुओं के ऐसा कहने पर गंगा जी तथास्तु कहकर यूं बोली। गंगा जी ने कहा, वसुओं, मर्त्यलोक में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है जो तुम लोगों के पिता होंगे? वसुगण बोले, प्रदीप के पुत्र राजा शांतनु लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे। मनुष्य लोक में वे ही हमारे जनक होंगे। गंगा जी ने कहा, निष्पाप देवताओं, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही मेरा भी विचार है। मैं राजा शांतनु का प्रिय करूंगी और तुम्हारे इस अभीष्ट कार्य को भी सिद्ध करूंगी। वसुगण बोले, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे, हम लोग जब तुम्हारे गर्भ से जन्म लें, तब तुम पैदा होते ही हमें अपने जल में फेंक देना, जिससे शीघ्र ही हमारा मर्त्यलोक से छुटकारा हो जाए। गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु उस राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ न हो जाए, इसलिए उनके लिए एक पुत्र की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वसुगण बोले, हम सब लोग अपने तेज का एक एक अष्टमांश देंगे। उस तेज से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा, वह उस राजा की इच्छा के अनुरूप होगा, किंतु मर्त्यलोक में उसकी कोई संतान न होगी। अतः तुम्हारा वह पुत्र संतानहीन होने के साथ ही अत्यंत पराक्रमी होगा। इस प्रकार गंगा जी के साथ शर्त करके वसुगण प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में
महाभिषोपाख्यान विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ।